हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज मैं एग्रीकल्चर का बहुत ही अच्छा संग्रह लेके आपके पास में हूँ। बच्चों, ये एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले ऐसे मोस्ट मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों को आप ज़रूर एक बार देख लेंगे। समय गवाते ना हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला देखते हैं। वरदान। वरदान की किस्म है। वरदान किसकी किस्म है? वरदान है बरसीम की। काय की है? बरसीम की है। दलहन अनुसंधान कहाँ पे है? दलहन अनुसंधान है अपना उत्तर प्रदेश कानपुर में है। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश कानपुर में है। बहुत ही अच्छे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पीएटी हो या एग्रीकल्चर के सभी एग्जामों के लिए मोस्ट टाइम है ना। चलिए देखते हैं आगे हम। अब आगे देखते हैं हम भिंडी कपास। भिंडी कपास किस कुल का है? तो वो मौलवेशी कुल का है ना। कपास का फल कैप्सूल। हरी खाद मूंग। N2 का स्थिरीकरण नहीं करती। N2 का स्थिरीकरण नहीं करती ऐसी दलहन फसल कौन सी है? तो वो है राजमा। कौन सी है? राजमा है ना। बात कर लेते हैं आगे हम। अंतर्वर्ती फसल के उदाहरण हैं तो चार उदाहरण थे, उनमें से मैंने आपको सिर्फ उत्तर लिखा हुआ है। अंतर्वर्ती फसल के उदाहरण में आएगी अपनी मूंग, है ना। गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है बच्चों? गन्ने का जो पुष्पक्रम होता है वो एरो कहलाता है ना। द्विवर्षी फसल। द्विवर्षी फसल कौन कौन सी हैं? देखिए, एक तो प्याज, लहसुन और चुकंदर, है ना। ये तीनों फसलों को आप बिल्कुल रट लीजिए। मोस्ट आईएमपी हैं, कहीं कहीं एग्जामों में ज़रूर देखने मिलती हैं ये। प्याज, लहसुन, चुकंदर। मृदा क्षरण सहिष्णु। मृदा क्षरण सहिष्णु मूंग, मोठ, उड़द। ये तीन फसल हैं जो मृदा का क्षरण होने से बचाती हैं, है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं हम मूंगफली की उत्पत्ति स्थान की। तो मूंगफली का जो उत्पत्ति स्थान है वो है ब्राज़ील। याद रखेंगे, ब्राज़ील, है ना। जौ की जौ की जो प्रोटीन होती है वो क्या कहलाती है? याद रखेंगे, जौ की प्रोटीन, गेहूं की प्रोटीन और मक्का की प्रोटीन। ये तीनों प्रोटीन को याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, है ना। पहली है जौ की प्रोटीन एल्बुमिनोइड्स कहलाती है और गेहूं की प्रोटीन ग्लूटीन कहलाती है। मक्का की प्रोटीन जीन कहलाती है। तो ये प्रोटीन है। उसके बाद में आगे देखते हैं हम तिलहन फसल का राजा। तिलहन फसल का राजा किसे कहते हैं? तो तिलहन फसल का राजा हम मूंगफली को कहते हैं। जियामेज इवर्टा। जियामेज इवर्टा मक्का के जो आपने 7 प्रकार पढ़े होंगे, तो उसमें से एक प्रकार है जियामेज इवर्टा। ये पॉपकॉर्न बनाने के काम में आता है इवर्टा, है ना? क्या काम में आता है? पॉपकॉर्न बनाने के। सौंफ के 1 हेक्टेयर भूमि की नर्सरी। अगर सौंफ की आपको 1 हेक्टेयर में खेती करना है, तो आपको कितनी नर्सरी तैयार करना पड़ेगी? तो वो 10 मीटर वर्ग मीटर, ओह सॉरी, 100 वर्ग मीटर में आपको क्या करनी पड़ेगी? नर्सरी तैयार करनी पड़ेगी, है ना? इसके बाद में बात कर लेते हैं हम आगे। जूट का कुल क्या है? तो जूट का कुल है टिलिएसी। कौन सा कुल है जूट का? टिलिएसी। गेहूं की फसल का क्षेत्रफल, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल गेहूं की फसल का कहाँ पे है? तो वो देखा जाता है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा देखा जाता है ना। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं पेय पदार्थ का राजा। पेय पदार्थ का राजा हम कॉफ़ी को मानते हैं। किसे मानते हैं? कॉफ़ी को मानते हैं। C3 पौधा है, कपास है। ये मुखाग्र याद रख लेना आप। C3 पौधा कौन सा है? कपास है। देखिए, हम बहुत अधिकतर ऐसी गेसिंग करते हैं कि C4 जो पौधे होते हैं, C4 जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं? अधिकतर ऊंचे होते हैं ना, C4। जैसे कि हम मक्का को ले लें, है ना। मक्का को ले लेते हैं हम। उसके बाद में ज्वार को ले लेते हैं। तो ये सभी क्या हैं? C3 है, मतलब C4 है ना। तो कपास भी तो ऊंचा पौधा होता है, ऐसा ना सोचें। इसलिए आपको ऐसा मुखाग्र याद रख लेना है कि कपास क्या है? C3 है। गेहूं की सिंचाई कौन सी सिंचाई कहलाती है? सबसे पहली सिंचाई, या आपको गेहूं में एक ही सिंचाई करना है तो आपको CRI सिंचाई करना पड़ेगा, है ना। क्राउन रूट। CRI सिंचाई इसके लिए इम्पोर्टेंट है गेहूं के लिए, अगर आपको गेहूं को एक ही सिंचाई में पालना है तो। इसके बाद में देखते हैं बच्चों 23 नंबर में। 23 नंबर में है लवणी व क्षारीयता सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो ये है जौ। ये क्या है? लवणी और क्षारीयता सहन करने वाली फसल है। गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार कौन सा है? तो हिरणखुरी है ना। तो बोल रहे थे हम, गेहूं का आपत्तिजनक खरपतवार क्या है? हिरणखुरी। ठीक है, हिरणखुरी। उसके बाद में देखते हैं यूफोरविएसी कुल। यूफोरविएसी कुल में कौन कौन आते हैं? तो यूफोरविएसी कुल में आते हैं अरंडी, रतनजोत और कवासा। ठीक है। उसके बाद में हम आगे देखते हैं डीएनपी। डीएनपी है, डीएनपी क्या है? बकव्हीट। क्या है?
बकव्हीट है ना। उसके बाद में आगे देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, 27वां क्वेश्चन, सर्वाधिक उगाए जाने वाली जौ, सर्वाधिक उगाए जाने वाली जौ कौन सी है, हार्डियम वल्गेयर, कौन सी है, हार्डियम वल्गेयर। इसके बाद में 28वां देखते हैं, गेहूं का तापक्रम, गेहूं का तापक्रम 25 सेल्सियस, ठीक है, गेहूं का तापक्रम कितना, 25 सेल्सियस होना चाहिए। मतलब गेहूं में जो तापक्रम 25 सेल्सियस यदि होगा तो गेहूं की जो है उत्पादन शक्ति अच्छी होगी या उपज अच्छी होगी। तो इसको गेहूं को 25 सेल्सियस तापमान आवश्यकता इसको पड़ती है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशी, चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशी कौन सा है, तो ये है 2,4-D, 2,4-D चौड़ी पत्ती वाला खरपतवार नाशी है। इसके बाद में देखते हैं हम मक्का नर पुष्पक्रम, मक्का का नर पुष्पक्रम टेसल कहलाता है और मादा पुष्पक्रम क्या कहलाता है, सिल्क कहलाता है। यहीं पे एक बात और मैं आपको समझाता हूँ, जब मक्का के नर पुष्पक्रम को हटाया जाता है तो उसको टेसलिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टेसलिंग। और अगर मक्का में नर पुष्पक्रम को हटाया जाता है तो उसको सिल्किंग कहा जाता है। ठीक है, समझ गए आप बात को। बच्चों अब हम बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। 32वां क्वेश्चन देखिए, आज हम कुल 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे ही क्वेश्चन मिलते जाएंगे, बहुत सारा मैं एग्रीकल्चर का ऐसा संग्रह आपको देते जाऊंगा बच्चों, आप बस वीडियो को देखते जाएं और समझते चलें, ठीक है। मक्का C4 प्लांट है। 33 में बात करते हैं हम, गेहूं में क्राउन रूट बीज के ऊपर से निकलता है, ठीक है। 34, चावल सीधी बुआई, चावल में सीधी बुआई आपको करना है तो कितना, आपको हेक्टेयर में कितना किलो बीज लेना पड़ेगा, तो ये लेना पड़ेगा 60 से 80 kg, है ना। इसके बाद में 35वां देखिए, मक्का में जड़ें, सेमिनल जड़, क्राउन जड़ और पोम जड़, ये 3 प्रकार की जड़ें आपको मक्के में दिखेंगी, ठीक है। आगे देखते हैं, जीरा की उपज, जीरा की उपज कितनी होती है, तो 6 से 10 कुंटल तक आप जीरा की उपज 1 हेक्टेयर में ले सकते हैं। धनिया की किस्म कौन कौन सी हैं, ये याद रखने वाली किस्म है, एक हिसार सुगंध, कुम्भराज, पंत हरितिमा, है ना, ये सब क्या हैं, धनिया की किस्म है। भारत में रबी मक्का सर्वाधिक बिहार में होता है ना, भारत में सर्वाधिक रबी का जो मक्का है वो बिहार में। उड़द में प्रोटीन 24% होती है। सर्वाधिक उगाने वाला भारत में मक्का जियामेज इवर्टा, जियामेज इवर्टा। सौंफ में नर्सरी के लिए बीज दर 4 से 5 kg हेक्टेयर। धान के खेत में गैस CH4, धान का जो खेत होता है उसमें CH4 ज़्यादा निकलती है। CH4 को हम क्या कहते हैं, मीथेन, क्या कहते हैं, मीथेन। अद्भुत फसल के रूप में हम किसको मानते हैं, मक्का को मानते हैं। किसे मानते हैं, मक्का को मानते हैं। अधिकतम उत्पादकता, अधिकतम उत्पादकता किसकी होती है, कौन से धान की होती है, ओराइजा सटाइवा जापानिका, ठीक है। धान की जो 3 प्रकार होते हैं उसमें से ये ओराइजा सटाइवा जापानिका का क्या होता है, अधिकतम उत्पादकता होती है। धान हेतु मृदा, क्ले मृदा। मक्का उत्पत्ति दक्षिण अमेरिका, मेक्सिको में ज़्यादा है, ठीक है। सेंट्रल स्पिकलेट किस प्रजाति में, तो हार्डियन डिस्टिकन। किलर बीमारी किस नाम से, काली रोली के नाम से भी हम जानते हैं किलर बीमारी को। उसके बाद में दलहनी फसल में बीज उपचार FIR से। मक्का में डाइकोनेमी, डाइकोगेमी पाई जाती है, प्रोटो एंट्री, ठीक है। तो ये कुल 50 क्वेश्चन थे। इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चन लेके आपके सामने हूँगा। तो बच्चों आप इन क्वेश्चनों को आप रिपीट करें और ज़रूर आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर सकते हैं इस वीडियो से, ठीक है। धन्यवाद।